कल ऐसे वक्त हम वाराणसी के घाट देख रहे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर और मनोहारी। नमो घाट, केदार घाट, अश्वमेध घाट, और ये देखिए अपना गाजीपुर का ददरी घाट। तो चलो गंगा स्नान करते हैं अभी। इसमें करेगा कोई? हाँ, मकर संक्रांति का स्नान करने आएंगे कोई यहाँ? ऐसे पवित्र गंगा को अगर हम ऐसे ही दूषित करते रहेंगे दोस्तों, तो अपनी मनुष्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन ही गंगा पे निर्भर है। अगर गंगा नहीं तो मनुष्य का कुछ भी नहीं हो सकता। अभी मैं क्या बोलूँ यार, ये देख के बहुत ही दुख हो रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश गायकवाड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल जगवेंचर जी जगदीश गायकवाड़। हम कर रहे हैं गंगोत्री टू बांग्लादेश की साइकिल यात्रा, गंगा स्वच्छता अभियान एक प्रयास। गंगोत्री से शुरू हुआ अपना सफर, कल पहुंचा था वाराणसी। वाराणसी के सारे घाट मंदिर देखकर आज हम जा रहे हैं वाराणसी से गाजीपुर और गाजीपुर से बलिया। इस वीडियो में आप देखोगे वाराणसी से मेरा गाजीपुर का सफर कैसे रहा, गाजीपुर का ददरी घाट कैसा है और गाजीपुर से बलिया का सफर। तो शुरू करते हैं 12वें दिन का सफर गंगोत्री टू बांग्लादेश। सुप्रभात सभी दोस्तों को। आज है 15 जनवरी, मकर संक्रांति की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं वाराणसी से। आज है हमारा 12वां दिन। सुबह के 6:50 को अभी हम निकले हैं स्वस्तिक मैं सात्विक ही बोलता हूँ, स्वस्तिक गेस्ट हाउस में मैं रुका था। अभी यहाँ से आगे की तरफ निकल रहे हम। अभी गाजीपुर बलिया, जैसे जैसे गंगा नदी अपनी बिहार में प्रवेश करती है वैसे वैसे हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं गंगोत्री टू बांग्लादेश ऑन साइकिल, गंगा स्वच्छता अभियान एक प्रयास। उसमें 12वें दिन हम निकले हैं वाराणसी से बिहार की तरफ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और अभी हमारा रुख होने वाला है वो बिहार की तरफ। तो देखिए मेरे साथ ये पूरी जर्नी, माँ गंगा जी की जर्नी, गंगा स्वच्छता की एक जर्नी साइकिल पे। मैं वाराणसी की इन रोडों पे ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है जाते हुए, ये सारे जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। मकर संक्रांति है आज और सब जन गंगा स्नान करना चाहते हैं। ऐसा भी एक दिन होना चाहिए दोस्तों कि जिस दिन अपने शहर की नदियाँ साफ करने के लिए सब जन निकलना चाहिए। एक दिन तो रखना ही चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। जैसे हम अपना मन शुद्ध करने के लिए, अपना तन शुद्ध करने के लिए गंगा स्नान करते हैं, वैसे ही अपनी गंगा निर्मल और पवित्र रखने के लिए भी एक दिन होना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। वाराणसी में बस एक ही चीज़ अपने को देखनी बाकी रह गई थी, और वो थी वाराणसी का नाम जिस नदी से पड़ा, ऐसी वरुणा नदी। वरुणा नदी और गंगा माता के संगम पे ही बसा ऐसा वाराणसी। लेकिन दुख हो रहा है मुझे दोस्तों, आप देखिए ये वरुणा नदी, ये नदी दिख ही नहीं रही है, ये पूरा नाला हो गया है यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा कचरा इसमें डाल के रखा है और पूरा एक कीचड़ जैसा थर इसके ऊपर जमा हो गए। तो वरुणा और गंगा नदी के संगम पे ऐसा ही वाराणसी में वरुणा नदी की ये हालत देख के दुख हो रहा है। क्या कर सकते हैं। और मौसम भी एकदम धुंधला धुंधला सा लग रहा है, कहीं बारिश न गिर जाए आज। उल्लड़ में चाय पीने का मजा ही अलग है यार। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं चंद्रावती। 8वें तीर्थंकर है जो जैन के, वो चंद्र प्रभु जी, उनका जैन मंदिर यहाँ पे है और उनके ही नाम पे इस पूरे गांव का नाम है चंद्रावती। तो दोस्तों लगभग
40 किलोमीटर काशी से आने के बाद हम पहुंचे हैं। ये गांव है कैथी, और कैथी में मार्कंडेय महादेव मंदिर और अपने गंगा गोमती का संगम है। मतलब अपनी माँ गंगा को और एक नदी यहाँ आके मिल रही है, गोमती। तो मंदिर पीछे है दोस्तों, मार्कंडेय महादेव मंदिर है, और महादेव मंदिर से ही आगे 1 किलोमीटर अंतर के बाद गंगा गोमती का संगम है। मंदिर में बहुत सी भीड़ है, लेकिन संगम की तरफ कोई भी नहीं है इधर, और मैं पहले संगम के दर्शन करूंगा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं दोस्तों, माँ गंगा और गोमती का संगम जहाँ पे है, ऐसे कैथी स्थल पे। पीछे मार्कंडेय महादेव का मंदिर है, और आप ये देख रहे हैं यहाँ से बह के आ रही है ये गोमती, और हम जिसके साथ चल रहे हैं वो माँ गंगा। इनका संगम यहाँ पे हो रहा है, तो मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। माँ गंगा अब यहाँ से और अपनी बड़ी हो जाएगी। तो बनारस से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर कैथी, ये गंगा गोमती का संगम पड़ता है दोस्तों। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हस्ते इसका लोकार्पण हुआ है, और बहुत ही सुंदर ये गंगा गोमती का घाट बनाया गया है। यहाँ पे मुझे इतना कचरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जितना भी दिख रहा है उतना अभी हम थोड़ा बहुत साफ करेंगे इस संगम स्थल पे। ये यहाँ से आ रही है गंगा और ये गोमती, इसके संगम स्थल पे थोड़ा प्लास्टिक वगैरह पड़ा है, वो उठाएंगे और पूजन करेंगे थोड़ा हम। एक्चुअली ये जो गंगा गोमती का संगम स्थल है कैथी में, इस पे संगम पे जाने के लिए ये मस्त घाट का निर्माण किया था, लेकिन ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। गोमती और गंगा को जब बाढ़ आती होगी तो ये पूरा मिट्टी से भर गया है, और खाली ऊपर के जो सीढ़ियाँ हैं वो क्लियर है, बाकी यहाँ तक तो पूरी मिट्टी की वजह से वो ढक चुकी है। लेकिन मस्त सुशोभीकरण किया गया है इस गंगा गोमती संगम पर। तो संगम का दर्शन करके अभी जा रहे हैं दोस्तों हम आगे। गंगा गोमती के संगम तट से ही लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है मार्कंडेय महादेव मंदिर। आज मकर संक्रांति होने की वजह से बहुत भीड़ है यहाँ। ये क्या है भाई? 1 मिनट रुको भैया, क्या है ये? नारियल का मिठाई है। नारियल का मिठाई, अच्छा। एक बड़ी कैसे रहते हैं वो? किलो पे रहते हैं? 30 रुपये पाव है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इसको बनाते तुम ही हो? हाँ, खुद बनाते हैं। अच्छा, इसमें दूध बीध मिला के बनाते होंगे? कुछ नहीं, नारियल सूजी गरी का मुरादा है। नारियल सूजी और गरी का मुरादा, हाँ। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो अगली बार गाड़ी पे आएंगे तो लेंगे, हाँ। ओके, क्या नाम आपका? गौरव। गौरव भाई का ये ठेला। तो चलते हम आगे अपने ठेले पे। ओके, तो लग गए हम वापस हाईवे पे अपने। गाजीपुर बलिया हाईवे जो है वो कैथी का टोल प्लाजा देख रहे हैं आप, और इस टोल प्लाजा के ही 1 किलोमीटर पीछे है गंगा गोमती संगम एवं मार्कंडेय महादेव मंदिर। एक्चुअली वो जो मुरब्बा था, गरी का मुरब्बा, वो भाई मुझे दे रहा था टेस्ट करने के लिए, लेकिन बोला भाई कोई नहीं, तू बहुत बड़ी मेहनत कर रहा है, मैं बाद में लूंगा तुझसे। तो चलते आगे, एक ब्रिज लगने वाला है दोस्तों आगे, उस ब्रिज से हम जाएंगे अभी। गोमती नदी पे बने इस ब्रिज को आप देख रहे हैं दोस्तों। गोमती नदी ये उत्तर प्रदेश की एक नदी है जो पीलीभीत के दलदली क्षेत्र से निकलती है। यहाँ से वो शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के निकट हमने अभी देखा कैथी में वो गंगा में मिल जाती है। आगे बढ़ रही है कैथी की तरफ, जहाँ अभी थोड़ी देर पहले हम थे।
और वहाँ पे हो रहा है आगे संगम माँ गंगा और गोमती का। और पौराणिक युग में यह विश्वास था कि वाराणसी क्षेत्र की सीमा इसी गोमती नदी से थी। सेम हाईवे यार, जैसे प्रयागराज से वाराणसी का हाईवे है वैसा ही हाईवे है, लेकिन एक फर्क है, जो भीड़ प्रयागराज वाराणसी हाईवे पे दिखाई देती है उतनी भीड़ इस हाईवे पे नहीं दिखाई देती। इसलिए चल रहे हम आराम आराम से और बिल्कुल ही प्लेन रास्ता। पहाड़ों से चलकर जब ऐसे रास्तों पे साइकिल चलाना पड़े तो बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। एक्चुअली मतलब वो मेरी प्रैक्टिस हो गई वहाँ पे। जब मैं गंगोत्री से निकला, मुकबा आया, मुकबा से उत्तरकाशी से फिर टिहरी, टिहरी से देवप्रयाग, देवप्रयाग से ऋषिकेश, ये सारी प्रैक्टिस हो गई मेरी पहाड़ों में। इसलिए अभी प्लेन रास्तों में साइकिल चलाना मजा आ रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग से लगाए गए ये पेड़ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों। कितना है अभी? मऊ 59, मऊ मतलब गोरखपुर की तरफ पड़ेगा, उधर तो हमको जाना नहीं। बलिया 95, देखते बलिया तक जाने का प्रयास करेंगे। टांडा 165, टांडा तो नहीं मालूम है मुझे। और ये क्या है? गाजीपुर 14 किलोमीटर। गाजीपुर में जाएंगे और लंच करेंगे अभी। तो 12वें दिन का सफ़र हम वाराणसी से जा रहे हैं बलिया की तरफ, और गाजीपुर से 5 किलोमीटर पहले पड़ता है अपना ये अतिथि भव रेस्टोरेंट। और सही में अतिथि जैसा ही मेरा स्वागत अपने नवनीत भाई ने किया। एडवोकेट वो पेशे से, लेकिन अभी वो अतिथियों की सेवा में लगे यहाँ। और बहुत ही बड़ी, बहुत अच्छे इंसान, मतलब उन्होंने ऐसी बातें मुझे अभी गंगा के बारे में बताई, तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, वो मैं बाद में वीडियो में बताऊँगा आपको। और बहुत अच्छा लगा नवनीत जी आपसे मिलके, यहाँ आके। यहाँ खाना तो खाया मैंने, लेकिन अपना थोड़ा गंगा का ज्ञान भी मैंने प्राप्त कर लिया। ओके नवनीत जी, ओके, थैंक यू। आएंगे वापस इस हाईवे पे तो फिर से मुलाकात होगी अपनी यहाँ। और ये भी कुंभ नगरी प्रयागराज और हम भी कुंभ नगरी नासिक, तो उनको भी मैंने अभी इन्वाइटेड किया कि जब हमारा कुंभ हो तब आप आ जाइए और आपका कुंभ हो तो हम आ जाएंगे। मतलब दोनों का कुंभ स्नान जरूर हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। तो नवनीत भाई के यहाँ खाना खाने के बाद हम पहुंचे दोस्तों गाजीपुर। गाजीपुर में हम सबसे पहले जाएंगे गाजीपुर के गंगा घाट की तरफ। तो अगर आप गाजीपुर में आते हो तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी देखने को मिलेगा दोस्तों, जो 3 किलोमीटर की दूरी से यहाँ से। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो शासक था अंग्रेजों के काल में, उसका। हाँ तो दोस्तों बहुत मशक्कत के बाद हम पहुँचे हैं गाजीपुर के इस ददरी घाट पे। ये ददरी घाट जाते समय ही आप देखिए कितना कूड़ा कचरा यहाँ जमा है यार। यहाँ तो मेरे ख्याल से गंगा की तो हालत बहुत ही बुरी होगी। देखते हम जाते हैं। और भीड़ देखिए लोगों की यहाँ पे, रास्ता भी बहुत ही खराब है यार ये। तो चल रहे अभी हम अंदर जाते हैं, देखते हैं। तो फाइनली पहुँच गए हम गाजीपुर के इस ददरी घाट। और ये घाट कम और कचरा ज़्यादा लग रहा है। देखते हैं हम। बाप रे बाप, ये देखिए पहले ही दर्शन में ये देखिए, ये डायरेक्ट नाला गंगा में जा रहा है। अरे यही तो दिक्कत है अपनी
भारत के। कल ऐसे वक्त हम वाराणसी के घाट देख रहे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर और मनोहारी। नमो घाट, केदार घाट, अश्वमेध घाट, और ये देखिए अपना गाजीपुर का ददरी घाट। तो चलो गंगा स्नान करते अभी इसमें। करेगा कोई? हाँ, मकर संक्रांति का स्नान करने आएंगे कोई यहाँ? ऐसे पवित्र गंगा को अगर हम ऐसे ही दूषित करते रहेंगे दोस्तों, तो अपनी मनुष्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन ही गंगा पे निर्भर है। अगर गंगा नहीं तो मनुष्य का कुछ भी नहीं हो सकता। अभी मैं क्या बोलूँ यार, ये देख के बहुत ही दुख हो रहा है दोस्तों मुझे कि अभी ये भाई साहब ने तो इधर ही पेशाब कर दी। क्या बोलने का भी इस बात पे। कैसे लोगों में जागरूकता आए और कैसे हम लोगों को गंगा के प्रति जागरूक करें। जो हरिद्वार में कल हमने गंगा आरती देखी, लाखों की संख्या में उमड़ते गंगा आरती देखते हैं, गंगा की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, जितनी श्रद्धा से हम गंगा को पूजते हैं, भजते हैं, उतनी ही श्रद्धा से गंगा को स्वच्छ भी रखना चाहिए, सुंदर भी रखना चाहिए। बस यही मेरा गंगोत्री टू बांग्लादेश यात्रा का उद्देश्य है। ये कचरा, ये नाले का पानी सीधा सीधा गंगा में जाते देख बहुत ही दुख हो रहा है दोस्तों। ये ददरी घाट में मंदिर है, वहाँ पुजारी पूजा कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे गंगा जल से। तो मैंने उनसे पूछा, पुजारी जी गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन गंगा जल में तो पूरा गटर का पानी जा रहा है ददरी घाट में। तो वो बोले ये तो कुछ भी नहीं, आगे और भी पानी जाता है। फिर मैं बोला फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? बोले ये जमानों से चला आ रहा है, कि इसे कोई नहीं बदल सकता। अभी ये क्या बोलने का दोस्तों इसके ऊपर, मतलब मैं हैरान हो गया ये सुन के। जिन पुजारियों का बिजनेस ही बोलूंगा मैं उसको, बिजनेस गंगा नदी के किनारे की वजह से, गंगा नदी के जल की वजह से हो रहा है। अगर गंगा नदी ना रहे तो कौन पूछेगा इनको? और उन गंगा नदी को हम ही ये कर रहे हैं। ये देखिए, ये सारे नाले का पानी जो आप मेरे साइड को देख रहे हैं गाजीपुर के, ये सारा गंगा में जा रहा है। क्या कर? तो कठवा मोड़ के बाद बौद्ध विहार, उसके बाद सादिकापुर, और शुरू है अपना सफर बलिया की तरफ। बलिया एग्जैक्ट 65 किलोमीटर था वहाँ से, जो हमने ददरी घाट देखा वहाँ से। और चल रहे अभी आगे 100 मीटर पे गांव के नाम चेंज होते जाते हैं। अभी लक्ष्मीपुर। पहली बार मैं गंगा के साथ साथ चल रहा हूँ दोस्तों। मतलब ऐसा रोड मुझे पहली बार दिखा। गाजीपुर से जब हम कहाँ जा रहे हैं, बलिया, हाँ बलिया जाते हैं, तो ये गंगा नदी अपने साथ साथ चल रही है। चलो मैं रुक के आपको थोड़ा नीचे चल के दिखाता हूँ। 20-30 किलो। अच्छा, ये देखिए अभी यहाँ से हम जाएंगे गंगा नदी के ऊपर। मुझे एक्चुअली टाइम हो रहा है, लेकिन कोई बात। पहली बार एकदम शांत किनारा अपनी गंगा नदी का देख रहा हूँ यार दोस्तों में। मस्त। तो अभी फ्रेश हुआ हूँ दोस्तों। पहुँच गए हम बलिया रेलवे स्टेशन के ही पीछे की इस गली में मैंने ये महावीर लॉज में डॉर्मेटरी में बेड लिया है। साइकिल अब यहाँ पैक किए मैंने और बहुत थक गया हूँ मैं दोस्तों। और ऐसे रहते ये डॉर्मेटरी यहाँ की, ये बेड से पूरे लगे हुए यहाँ। और अभी ये पूरा साइकिल का सामान मैंने यहाँ पे रख के अब इधर सो जाऊंगा मैं। ओके।
और ये है आकाश, यहाँ पे आपको मिलेगा। हाय, यस, ओके। तो अभी आज का डे बलिया में ही ख़त्म हो रहा है मेरा। बनारस टू गाजीपुर टू बलिया का ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन देखते रहिए पूरी गंगा की यात्रा, गंगोत्री टू बांग्लादेश। ओके आकाश।